हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग थ्योरम 2 करेंगे, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट यू बी एनी सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड वी बी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2 इज वेयर v इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2 प्लस डॉट डॉट प्लस cn yn। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज y इक्वल टू u प्लस v। तो ये हम लोगों का थ्योरम है। यहाँ पे दो है वैल्यू दिया हुआ है, एक u का और एक v का। u जो है सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का और v जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है 2 का। और 2 के लिए जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसके लिए जो v का वैल्यू है वो है c1y1 प्लस c2y2 अप टू cn मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये c1 c2 और cn जो है वो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है वो आर्बिट्री कांस्टेंट पे ही है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 जो होगा वो होगा y इक्वल टू u प्लस वी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। लेट द जनरल लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बी ऑफ द फॉर्म dny by dxn plus p1 dn minus 1 y by dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y divided by dxn minus 2 plus dot dot plus pny इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 1 ये हम लोगों का क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ से इफ y1 y2 आर any two solution of this equation, okay, dny by dxn plus p1 dn minus 1 y by dxn minus 1 plus p2 dn minus 2 y by dxn minus 2 plus dot dot plus pny इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू x है, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ओके। और यहाँ पे इसका RHS क्या है, 0 है, इसलिए x इक्वल टू 0 हम लोग लिखे हैं, ठीक है। देन c1y1 प्लस c2y2 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ 2, c1 c2 बीइंग आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। सिंस u इज ए सॉल्यूशन ऑफ 1 वी हैव, यहाँ पे u जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का। ये हम लोगों का इक्वेशन 1 है। तो u अगर सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस y को u से रिप्लेस कर देंगे। देख सकते हैं ये y रिप्लेस हो गया u से, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ क्या लिख दिए, u इक्वल टू x, ठीक है। सेम है v क्या है, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन 2 का, तो ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे जो y है उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग v से। तो देख सकते हैं यहाँ भी सेम किए हैं, इन प्लेस ऑफ y वी पुट द वैल्यू v, ओके। तो इक्वेशन इसको 3, इसको इक्वेशन 4 मान लिए और ये सेम है, मतलब यहाँ पे बस चेंज है u और v का, क्योंकि हम लोगों का जो क्वेश्चन है यहाँ पे u v के फॉर्म में था, इसलिए हम लोग क्या किए, जो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको हम लोग, जो इक्वेशन होता है मेन इक्वेशन वो ये इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग u और v से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू शो दैट y इक्वल टू u प्लस वी इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला है कि y इक्वल टू u प्लस 1 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का। ये हम लोग शो करेंगे। तो therefore we need to show that y equal to u plus v satisfy 1. Therefore we put y equal to u plus 1 in 1 and we get, तो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ y we put y equal to u plus v, ओके। तो जितना भी वैल्यू है 1 2 3 n तक, ठीक है, y के प्लेस में क्या रखेंगे, u प्लस v, ठीक है।
अब इक्वल टू यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी सेम इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ। तो ये प्रोसेस n टर्म्स तक है, तो n टर्म्स तक चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वैल्यू u के लिए है और एक वैल्यू v के लिए है। तो u वाला को यहाँ लिखेंगे और v वाला को दूसरे साइड लिखेंगे। सेम यहाँ भी u वाला को यहाँ लिखे और v वाला को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो n वाला को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे u का वैल्यू और v के लिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये और ये एक इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन है, एक ये और दूसरा ये। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम लोग देखते हैं तो ये इक्वेशन इक्वल टू कितना है, x है, और इसके इक्वल टू कितना है, 0 है। मतलब ये इक्वेशन किसके बराबर है, x के, और ये इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो x के बराबर है, इसलिए x लिखेंगे। ये किसके बराबर है, 0, तो 0 लिखेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस इक्वेशन 3 and 4 thus we see that y equal to u plus 1 is general solution of 1 as it contain n arbitrary constant c1 c2 c3 cn. Hence the general solution of dny by dxn plus p1 dn minus 1y by dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y by dxn minus 2 plus dot dot plus pny equal to x consist of 2 parts. ठीक है, ये जो हम लोगों का गिवन इक्वेशन है ये क्या करता है, n आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन्स करता है c1 c2 c3 cn। और हम लोग देख सकते हैं ये जो वैल्यू था y इक्वल टू यू प्लस वी, ये क्या किया, सेटिस्फाई भी किया इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन में भी दिया हुआ है v इक्वल टू क्या होता है, c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस डॉट डॉट cn yn। तो यहाँ जो v का वैल्यू है, v के वैल्यू के लिए यहाँ पे c1 c2 cn n आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, कंटेन्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट, इसी को लिखे हैं। अब v के लिए, ये v के लिए ही था एन आर्बिट्री कांस्टेंट, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग v को लेंगे, विच इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2। अब यहाँ पे जो v माने थे हम लोग वो क्या था, इक्वेशन 2 का था कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ से जो सिंस v इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2, यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 को माने थे, और इक्वेशन 2 से ही हम लोग क्या किए थे, जो इक्वेशन 2 में जो y था इक्वल, यहाँ पे ये वैल्यू को v से रिप्लेस करके इक्वल टू 0 लिखे थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि द फर्स्ट पार्ट v विज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 2 RHS equal to 0 and which contain the number of arbitrary constant is equal to the of the differential equation is called complementary function, in short CF of 1। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट था c1 c2 cn, ये आर्बिट्री कांस्टेंट था। ठीक है, ये इक्वेशन 2 के लिए हम लोग माने थे। तो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एक नया नाम मिल गया, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे CF। ठीक है, और एक फंक्शन हम लोग माने थे, जो सेकेंड पार्ट है वो u है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिला हम लोगों को। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि u जो है सॉल्यूशन है 1 का, बट यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिला हम लोग को, इसलिए यहाँ पे कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है,
इसलिए क्या बोलेंगे, एन इज ओनली ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वन, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है बोलेंगे। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, शॉर्ट में इसको पीआई भी बोलते हैं, ऑफ वन। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए जो इक्वेशन होता है ये होता है, इसका दो पार्ट होगा, पहला पार्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पार्ट होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो u और v था, ठीक है, तो जो u और v था उसमें दो वैल्यू मिला था हम लोगों को, एक में मिला है C1 C2 C3 Cn, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और जो नेक्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट, उसमें u का था, ठीक है, वो u भी एक सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का, लेकिन उसमें कोई भी हम लोगों को कांस्टेंट टर्म नहीं मिला, इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है।